बढ़िया से आराम से जो है कोई क्वेश्चन तैयार। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका राइट आंसर होगा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं मेघना नदी। नेक्स्ट है उसके बाद, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है कि सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? आपका राइट आंसर होगा एकांकगुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? आपका राइट आंसर होगा उत्खनन। नेक्स्ट है उसके बाद, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा स्पेन तथा पुर्तगाल में। नेक्स्ट है उसके बाद, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। उसके बाद है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये आपका राइट आंसर होगा हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। नेक्स्ट है उसके बाद, 1981 में स्थापित भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज श्रेय किस नाभिक को जाता है? तो बार्थोलोमियो डियाज को। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ये राइट आंसर होगा अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दारा के निकट। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा नदी के निकट स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा गोंडवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट है उसके बाद, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। नेक्स्ट है उसके बाद, हीराकुंड परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर स्थित है? अगर बात करें हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। और किस नदी पर स्थित है? तो महानदी में, महानदी पर। नेक्स्ट है उसके बाद, रवांडा की राजधानी कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा किगाली। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा इटली में स्थित है, जिसको बोलते हैं सिसिली। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा सबसे घना है? क्या आंसर होगा आपका? मरे डार्लिंग। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका साल्टो एंजिल, जो वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, डोडोमा किस देश की राजधानी है? आपका राइट आंसर होगा तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? आपका राइट आंसर होगा कंपाला। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो आपका राइट आंसर होगा 3 जनवरी को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है उसके बाद, दहड़ीता चालीसा। दहड़ीता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट है उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है उसके बाद, इंदिरा कौल किस राज्य में है? और आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अगर इंदिरा कौल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सर क्रीक। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? वालांगू। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा मुंबई में। पॉइंट कालीमरे किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में, शिमला में। नेक्स्ट है उसके बाद, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1947 को सर CG रेड क्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा श्रीलंका। कर्क रेखा भारत के किस भाग को होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, मध्य से राजस्थान, गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट है उसके बाद, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं, सम्मिलित हैं।
नेक्स्ट है उसके बाद गुजरात के बाद किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है उसके बाद भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है उसके बाद देखते हैं भारत व पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। नेक्स्ट है उसके बाद भारत व चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है उसके बाद भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। नेक्स्ट है उसके बाद भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? आपका राइट आंसर होगा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है उसके बाद भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? ये 17 राज्य हैं जो भारत के कुल पड़ोसी राज्य की सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है उसके बाद 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है उसके बाद शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपका राइट आंसर होगा सिर्फ किला दर्रा। नेक्स्ट है उसके बाद किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो आपका राइट आंसर होगा गोवा। गोवा की जो समुद्र है सबसे उसकी छोटी तटरेखा है। नेक्स्ट है उसके बाद संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? ये होगा आपका 44%। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी। नेक्स्ट है उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा श्रृंखला। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इतना ही।